बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने उसकी डेफिनेशंस क्या लिखी हैं, उसके मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसकी नेचर क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे हम आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जिस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में बताया है कि आज का हमारा मौजू है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। उसमें देखेंगे पॉलिटिकल साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी। यानी पॉलिटिकल साइंस जो है किस चीज़ की स्टडी का नाम है? गवर्नमेंट के बारे में चीज़ों को जानने का नाम है, पॉलिटिक्स यानी सियासत के बारे में चीज़ों को जानने का नाम है और पब्लिक पॉलिसी के बारे में जो मैटर्स हैं उनको जानने का नाम है। इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, बिहेवियर एंड इंस्टीट्यूशंस। अदारे जो होते हैं उसके बारे में स्टडी और अफराद के बिहेवियर की स्टडी का नाम है पॉलिटिकल साइंस। इट एग्जामिन्स how individuals and groups exercise power and how decisions are made in societies. सोसाइटीज में पावर्स का इस्तेमाल कैसे होता है और डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, इस तमाम अमल की स्टडी का नाम है पॉलिटिकल साइंस। अब हम आते हैं कुछ इसकी डेफिनेशंस के बारे में। मुख्तलिफ लोगों ने इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस की हैं। सबसे पहले है अरिस्टोटल। According to Aristotle, political science is the study of the state, its nature, functions and forms of government. वो कहता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टडी ऑफ स्टेट है। उसकी नेचर क्या होती है, स्टेट के फंक्शंस क्या होते हैं, किस किस्म के स्टेट के हुकूमतें हो सकती हैं, इस तमाम स्टडी का नाम जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। इसी तरह जी डेविड एस्टन कहता है पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। ये भी डेफिनेशन है। आप बहरहाल कोई भी डेफिनेशंस ले सकते हैं। इसके अलावा मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो है वो कहता है पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी तारीफ कुछ इस तरह से दी गई है। पॉलिटिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज that deals with the state and system of government, the scientific analysis of political activity and behavior। तो आप इसकी कोई भी डेफिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मॉडर्न डेफिनेशन जो पॉलिटिकल साइंस की बनती है वो कुछ इस तरह से है। पॉलिटिकल साइंस इज एन एकेडमिक फील्ड दैट स्टडीज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। It examines how power is distributed and exercised, how decisions are made and implemented, and how individuals and groups interact with institutions of governance। तो यानी गवर्नमेंट के साथ किस तरह ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स इंटरकनेक्ट होते हैं और किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। अब हम बात करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस से क्या मुराद ली जाती है। नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस से मुराद ली जाती है पॉलिटिकल साइंस इज अ डिसिप्लिन दैट एम्स टू एनालाइज एंड एक्सप्लेन पॉलिटिकल फिनोमिना सच एज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, बिहेवियर एंड पब्लिक पॉलिसीज। यानी ये ऐसा फिनोमिना है, ऐसी चीज है जिससे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को हम देखते हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं और पॉलिटिकल पॉलिसीज या पब्लिक पॉलिसीज जो बनती हैं उसकी स्टडी का नाम है। इसी तरह जब हम इसके स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप से क्या मुराद है, पॉलिटिकल साइंस कंसिस्ट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं एंड सब फील्ड्स इसकी बहुत ज़्यादा हैं, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक लॉ। ये सब के सब फील्ड्स जो हैं ये स्कोप हैं पॉलिटिकल साइंस का। इसके अलावा भी बेशुमार है लेकिन बड़े मुख्तसर और शॉर्ट अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनकी डिटेल जो है मुख्तलिफ हेडिंग्स के जरिए हम पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए इसका स्कोप और नेचर क्या है। सबसे पहले है जिस सब्जेक्ट मैटर। पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। It examines how power is distributed and exercised within societies and how decisions are made
एंड इम्प्लीमेंटेड, डिसीजंस बनते कैसे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, एंड हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इंटरेक्ट विद इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस। ये तकरीबन वही है जो इसकी मॉडर्न जो डेफिनेशन है, ये वही चीज़ है कि इसका ये किस चीज़ से डील करती है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। दूसरा आप देखते हैं कि मेथड्स इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। पॉलिटिकल साइंस एम्प्लॉयज अ रेंज ऑफ रिसर्च मेथड्स, बहुत सारी रिसर्च होती है इसमें, इंक्लूडिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस to explore political phenomena and generate theories about political behavior and political outcomes। मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज में इसको इन्वॉल्व किया जाता है, रिसर्च की जाती है, और जब हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या नताइज सामने आते हैं, इस चीज़ की थ्योरी का नाम, इस चीज़ की स्टडी का नाम जो है वो पॉलिटिकल साइंस के मेथड्स कहलाते हैं। इसी तरह एम्स, पॉलिटिकल साइंस के मकासद क्या हैं, एम्स क्या हैं। Political science aims to generate knowledge and understanding of political phenomena। ये आपको वाज़ह करती है, नॉलेज देती है और अंडरस्टैंडिंग देती है पॉलिटिकल प्रोसेस की। टू डेवलप थ्योरीज, थ्योरीज को डेवलप करने के लिए, एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, और पॉलिटिकल रुझानात जो हैं उसको एक्सप्लेन करती है आसान ज़बान में। एंड टू प्रोवाइड इंसाइट्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर पॉलिसी मेकर्स, और पॉलिसी मेकर्स को ये मुख्तलिफ स्टेटिस्टिक्स देते हैं कि लोगों का बिहेवियर कैसे होता है, और फिर रिकमेंडेशंस देते हैं कि उसको इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। ये देते हैं पॉलिसी मेकर्स को भी, जर्नलिस्ट को भी, और स्विक लीडर्स जो होते हैं उनको भी। तो इसका मकसद जो है माशरे की बेहतरीन तज़य्युन और आराइश करके उसको पीसफुल सोसाइटी के तौर पर सामने लेके आना है। इसी तरह जी, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, यानी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। Political science is interdisciplinary field that draws on insights and methods from other social sciences। दूसरी सोशल साइंसेज के साथ इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है ये स्टडी, सच एज इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जो दोनों जो है मिला के इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि किसी भी रियासत को बेहतर तरीके से चलाने के लिए उसकी इकोनॉमी का बेहतर होना ज़रूरी है, और इकोनॉमिक्स भी उसका साथ है। सोशियोलॉजी को भी इसके साथ मिला के पढ़ा जा सकता है, साइकोलॉजी को भी और एंथ्रोपोलॉजी को भी। ये तमाम फील्ड्स हैं, सोशल साइंसेज हैं जो पॉलिटिकल साइंस के साथ जोड़ के हम पढ़ते हैं, और उसके बगैर पॉलिटिकल साइंस अधूरी है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस ऑफन वर्क इन कोलैबोरेशन विद स्कॉलर्स फ्रॉम अदर फील्ड्स टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। पॉलिटिकल साइंस ये करता है कि दूसरे फील्ड्स के जो स्कॉलर्स हैं उनको साथ मिलाकर चीज़ों का तयन करता है और स्टडी करता है और प्रॉब्लम्स का हल निकालता है, एंड टू जनरेट न्यू इंसाइट्स, और नए स्टैटिस्टिक्स जो है वो जनरेट करता है इनटू पॉलिटिकल बिहेवियर एंड इंस्टीट्यूशंस, और मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर से आगाह करता है कि किस किस्म के हम रवैये या चीज़ें इम्प्लीमेंट करें तो नताइज क्या आते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं जी कि पॉलिटिकल साइंस को अगर हम मुख्तसर अल्फाज में चंद लाइनों में बयान करने की कोशिश करें तो आप समझने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल साइंस किस चीज़ की स्टडी है। पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ स्टेट। स्टेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, यानी स्टेट की जो आबादी होती है उसके बारे में पढ़ना है, वो अपने स्टेट का जो खित्ता है, टेरिटरी है, उसके बारे में पढ़ना हो, उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में पढ़ना हो, ये तमाम स्टडी जो है ये पॉलिटिकल साइंस है। इसके अलावा जो स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है यानी जो आपका नज़्म नस्क चलाती है सोसाइटी का और स्टेट का, उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन तमाम की स्टडीज़ को हम कहते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस है। इसी तरह स्टडी ऑफ पावर प्रोसेस है, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर के हम बात करते हैं कि हर अदारा अपनी हदूद में रहकर काम करता है, दूसरों में दखल अंदाजी नहीं करता, किसकी क्या पावर्स हैं, किसने क्या काम करना है, उसका प्रोसेस क्या है, फ्लो कैसे है पावर का, कहाँ से अखज़ होती है और कहाँ तक जाती है, ये तमाम स्टडी जो है पॉलिटिकल साइंस कहलाती है। इस तरह स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो आपके रवैये हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसकी पूरी थ्योरी, वोटिंग, पॉलिटिकल पार्टीज, ये तमाम चीज़ों की जो स्टडी है ये भी पॉलिटिकल साइंस है। इसी तरह पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी को भी हम पॉलिटिकल साइंस का नाम देते हैं। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड राइट्स, जो अफराद सोसाइटी का हिस्सा हैं उनके हकूक़ व फ़राइज़ क्या हैं, उनका तयन, उनकी हिफाजत, ये तमाम की तमाम स्टडी भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर आती है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस का इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ बहुत अहम ताल्लुक है। जो इंटरनेशनली ममालिक एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं, एक दूसरे के साथ तजारत करते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रीटीज साइन होती हैं, ये सारे का सारा प्रोसेस जो है पॉलिटिकल साइंस के अंडर आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत
कम वक़्त में बहुत कम अल्फाज के साथ मैंने आपको इसकी तारीफ़ भी बता दी है, इसका मकसद, एम और बिहेवियर भी बता दिया है, स्कोप और नेचर को भी डिस्कस कर दिया है और पूरा पॉलिटिकल साइंस को समझाने की कोशिश की है। ये मुख्तसर सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इसमें से कुछ नया सीखा है और आपको आसान लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई तजवीज़ है या आपके ज़हन में कोई सवाल आता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हम इंशाअल्लाह ताला उसका आंसर करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।